my dear students to our channel Ramanujan Tutorial. So today again we'll discuss the rest of the chemistry part that I have been discussed in my previous video, that was the chemical reaction and equation. So today we will discuss the types of chemical equations or chemical reactions. Okay, तो चलिए यहाँ पर तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे जो फास्ट में आ रहा है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमें किसे कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है इसका जो फास्ट वर्ड है कॉम्बिनेशन, इससे ही पता चलता है कंबाइन होना। ठीक है, तो मिलना चाहिए। तो इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि व्हेन सिंगल प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स, मतलब अगर दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलकर अगर एक ही प्रोडक्ट देते हैं वहां पर, तो इस तरह की जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो जैसे हम एग्जाम्पल के तौर से ले सकते हैं, फर्स्ट द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर किस एलिमेंट्स को मिलकर होता है और मॉलिक्यूल्स को, कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एक पार्टिकुलर रेशियो में अगर मिला जाए तो वहां पर हमें मिलता है वाटर। ठीक है, H2O। यहाँ पर थोड़ा बैलेंस कर लिए तो ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ऑक्सीजन का 2 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, बैलेंस हो गया। बैलेंस कैसा करना है मैं फर्स्ट वीडियो में दिया था और आप लोगों को मैं होमवर्क भी दिया था कमेंट सेक्शन में आंसर देने के लिए। ठीक है, तो इससे क्यों हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन करें? जैसे कि मैं कहा कि अगर दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स मिलते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट देने के लिए, इससे कहते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखो यहाँ पर वही हो रहा है, हाइड्रोजन एक और ऑक्सीजन, इस दोनों एक पार्टिकुलर रेशियो में मिलकर वाटर जैसा एक ही प्रोडक्ट दे रहे हैं, इसीलिए हम इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर डालते हैं। वैसे ही और एक एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, जैसे तुम्हारा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम वाटर से मिलाते हैं तो वहां पे निकल में क्या आ रहा है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम जो होता है ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये तो लिक्विड फॉर्म में, और ये कैसा रहता है, ये एक्वियस सॉल्यूशन है, वाटर के साथ मिलकर रहे। यहाँ पर भी अगर हम लगाते तो ये गैस था, ये भी गैस था, जो फिजिकल स्टेटमेंट दे रहे थे यहाँ पर, ये लिक्विडिटी। तो देखो ये भी दो रिएक्टेंट मिला है एक प्रोडक्ट देने के लिए। और एक ध्यान से सुनो, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन से बार बार आ रहा है बोर्ड्स में, कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसका कॉमन नेम क्या है? इसका कॉमन नेम है हमारा क्विकलैम। क्विकलैम कैसे कहते हैं हम? क्विकलैम कहते हैं। और ये तो वाटर है, और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको स्लैक्ड लैम्स कहते हैं भी, स्लैक्ड लैम, स्लैक्ड लैम। ओके, ध्यान रखना, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है, इसका फॉर्मूला दे देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आपको लिखना चाहिए वहां पर आंसर में स्लैक्ड लैम। ओके, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मैं उससे पहले और कुछ चीजें मैं कहना चाहता हूँ। कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो यहाँ पर है, जैसे बर्निंग ऑफ अपना कोल। ओके, बर्निंग ऑफ कोल, जब कोल में क्या होता है, कार्बन होता है भाई, तो कार्बन जब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है या जलाते हैं हम इसको, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये गैसेस फॉर्म में होता है, तो हमारा क्या निकलता है वहां पर, कार्बन डाइऑक्साइड as a product we will see there. Okay, so कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो गैस। यहाँ पर भी कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल था हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए।
कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद हमारा ये आ रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। मेरे दिमाग में ये आ गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों, क्योंकि अगर हम बर्निंग ऑफ कार्बन करते हैं तो वहां पर हीट का रिलीज होता है, ठीक है। तो इसीलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन थोड़ा क्या है, मैं समझा देता हूँ आपको। उससे पहले थोड़ा और एक चीज में एग्जाम्पल 2 के बारे में कहना चाहता हूँ। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लैग्ड लाइन जो होता है, अगर इसका यूज देखें तो इसका द बेसिक यूज इज वी आर मोस्टली यूजिंग फॉर द पर्पज ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स। तो जब हम व्हाइट वॉशिंग में इसको यूज करते हैं, किसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, दरअसल ये क्या होता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो रहते हैं या ऑक्सीजन रहते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके एक वॉल के ऊपर थिन लेयर बनाता है, और वो जो थिन लेयर बनता है वो क्या है पता है आपको, वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ओके, सो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है यहाँ पर, कैल्शियम कार्बोनेट। ये एक दिन में नहीं बनेगा, 2-3 दिन के बाद जो व्हाइट वॉशिंग जो फिनिशिंग देता है वॉल को, ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और उसके साथ थोड़ा वाटर एक्वियस सॉल्यूशन जैसा ये निकल के आ जाता है, ठीक है, ये निकल के आता है। और यार एक जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये और एक चीज की फार्मूला को डिनोट करता है यहाँ पे, वो है मार्बल। आपको अगर क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मार्बल, मार्बल का फार्मूला भी आपको यही लिखना है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और 1-2 बार भी पूछा है लास्ट 2-3 इयर्स की क्वेश्चन अगर आप देखोगे, ठीक है। तो चलो एक्सोथर्मी के बारे में हम कह रहे थे, इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। तो एक्सोथर्मी का मतलब क्या होता है? एक्सो मतलब क्या, निकलना, निकल के आना, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, थर्मिक का मतलब होता है आपका जो हीट, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक वही रिएक्शंस को हम इंक्लूड कर सकते हैं इसके अंदर, if the energy or heat energy is released along with the formation of the product in any chemical reaction, then that chemical reactions will be said as exothermic reactions। okay, exothermic reaction, वहां पर बस अमाउंट की क्या निकलता है, एनर्जी एज ए हीट एनर्जी वो निकल के आता है। जैसे तो बर्निंग ऑफ अपना natural gas that we are using for the purpose of cooking in our homes। okay, so cooking gas जो होता है वो क्या होता है, दरअसल मीथेन होता है, CH4 है। अगर CH4 को हम बंद करते हैं किसकी प्रेजेंस से, ऑक्सीजन की प्रेजेंस से। आपको एक चीज ध्यान रखना चाहिए, हर कोई कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए, कॉम्बिनेशन नहीं मैं कंबोशन कहता हूं, कंबोशन रिएक्शन के लिए हमको ऑक्सीजन का प्रेजेंस जरूरी है, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन एनी कंबोशन रिएक्शन कैन नॉट बी फिनिश्ड। इसके बारे में क्लास 8 में आपको आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मीथेन जब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न होता है, वहां पर हमारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो वेपोराइज फॉर्म में निकल के आता है, और इसके साथ थोड़ा हीट एनर्जी भी रिलीज होता है, ठीक है। इसीलिए तो हम खाना पका पाते हैं मीथेन और नेचुरल गैस को जलकर। और कैसा है, और कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन से आ सकता है, जैसे कि our respiration process, because in our respiration process a huge amount of energy also releases there। how, you know, we are taking the foods like the carbohydrate products। कार्बोहाइड्रेट किसमें होता है, राइस, व्हेट, पोटैटोस, इसमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और जब इस कार्बोहाइड्रेट्स को हम खाते हैं, खाने के बाद ये क्या होता है, सिंपलर फॉर्म में चला जाता है, और सिंपलर फॉर्म जब जाता है इससे कौन सा इंग्रेडिएंट आता है ना, ग्लूकोज होते हैं इसके अंदर। सो ग्लूकोज जो होते हैं, ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला है क्या, C6H12 एंड O6, ठीक है। इस चीज जब हमारे जो सेल्स होते हैं बॉडी में, ये जब सेल्स के पास जाकर
पहुंचता है एनर्जी देने के लिए। इसके पास जो हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन भी हमारा सेल्स पास होते हैं। तो जब इस ग्लूकोज की जो मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, उससे हमारा 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसमें, और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी निकलता है, साथ में एनर्जी भी निकलता है। इसीलिए हम इसको भी क्या कह सकते हैं, एक तरह की एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेशन प्रोसेस की अंदर होने वाला चीज, जिसकी बारे में हम चैप्टर 6 में फिर से पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल्स में इसको बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, ये तो कंबशन रिएक्शन हो गया और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। तो नेक्स्ट में आता है हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है, देखो, डीकंपोजिशन रिएक्शन, भाई डीकंपोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा होता है। क्यों? कॉम्बिनेशन में मिलाते थे एक फॉर्मेशन होता है, लेकिन डीकंपोजिशन में क्या होगा, एक रिएक्टेंट होगा, उससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकलेगा। ठीक है, मोर देन 2 प्रोडक्ट्स निकलते हैं। तो इसीलिए हम डीकंपोजिशन रिएक्शन का डेफिनेशन कुछ इस तरह से कह सकते हैं, जैसे इन ए केमिकल रिएक्शन इफ ए सिंगल रिएक्टेंट breaks into 2 or more products, then it is said to be a decomposition reaction. Okay, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन कई तरह की बहुत बार ऐसे होते हैं कि हमें हीट देने से ही डिकम्पोजिशन होता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स, इसीलिए थर्मल डिकम्पोजिशन भी हम उसको कह सकते हैं। और द कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस that are carried out by the providing of or by the heat that are known as the decomposition reactions. Okay, so decomposition reaction का एक बेहतर मैं एग्जांपल आपको देना चाहता हूं कि जो कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, ठीक है, स्लैग लैम्प जो कहते थे हम, अगर कैल्शियम कार्बोनेट को, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, हम हीट देंगे, ठीक है, ये क्या होगा, ये टूटकर इससे निकलेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी होता है सॉलिड में, ये गैसेस फॉर्म करता है। ओके, तो देखो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट एक ही रिएक्टेंट था, वो डिकम्पोजेस होके 2 प्रोडक्ट्स दिया है पर, इसीलिए इसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कह सकते हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन ब्रेक्स इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर गिविंग ऑफ द हीट। ओके, तो ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल। ओके, और इसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन कह सकते हैं, क्योंकि ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ, यहाँ पर हीट का अहम भूमिका था, लेकिन क्योंकि हीट विथआउट गिविंग द हीट दैट रिएक्शन कैन नॉट बी कैरिड आउट। ओके, तो देखो आगे क्या है, देखते हैं हम। तो देखो एग्जांपल और एक लेते हैं चैट बुक से, जो एक एक्टिविटी दिया था 1.5 में, वो कह रहा था कि अगर फेरोसल्फेट FeSO4 जो फेरोसल्फेट है, इसको अगर हम हीट देकर देखेंगे डिकम्पोजिशन कैसे करता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में होता है। और याद रखो फेरोसल्फेट का जो सॉलिड फॉर्म जो क्रिस्टल सोर्स है, उसका कलर क्या रहता है, हमारा ग्रीन कलर्स रहता है। ठीक है, और जो ग्रीन कलर्स जब है पहले, आफ्टर गिविंग हीट टू इट, व्हाट विल द प्रोडक्ट्स हियर, द प्रोडक्ट्स विल बी फेरिक ऑक्साइड Fe2SO3, ओके, फेरिक सल्फेट, सॉरी रंग हो गया, Fe2O3, ये है फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके, और इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है,
हो गए। तो ये जो ग्रीन कलर था फेरस ऑक्साइड, हीट देने के बाद जो फेरिक ऑक्साइड आता है इसका कलर क्या हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। मैं क्यों कलर के बारे में कह रहा हूं आपको, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछता है कभी कभी बोर्ड्स में कि व्हाट विल द कलर चेंज फ्रॉम द फेरस सल्फेट आफ्टर गिविंग हीट टू इट। तो हीट देने के बाद हमारा ब्राउन कलर में फेरिक ऑक्साइड निकल के आता है इससे, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट थिंग है, तो इसे याद रखो। और आगे दूसरा तीसरा एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, बुक में दिया है, जो हमारा लेड नाइट्रेट है, PbNO3 लेड नाइट्रेट। अगर लेड नाइट्रेट को भी हीट देते हैं, इससे हमारा निकल के आता है लेड ऑक्साइड, ये भी सॉलिड में होता है, प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हाँ प्लस ऑक्सीजन, ये सब निकल के आता है। यहाँ पर अगर यह भी कलर्स देखेंगे हम, तो इसका कलर जो होता है, कुछ कलर नहीं दिखता, मतलब ये कलरलेस होता है लेड नाइट्रेट। बट जब हीट देते हैं हम इसको, हीट देने के बाद इसका कलर येलो कलर हो जाता है, किसका, लेड ऑक्साइड की कलर येलो हो जाता है, ठीक है। इस कलर को थोड़ा याद रख लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 एग्जाम्पल हो गए, और यहाँ पर एक्टिविटी अपना दिया है 1.7, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इसके बारे में कहता हूं, आपको इसका ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर मतलब वाटर का डिकम्पोजिशन करना। वाटर जो है H2O, ये डिकम्पोज। तो देखो, हम देखते हैं अभी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के बारे में। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, तो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करने का मतलब होता है वाटर की मॉलिक्यूल डिकम्पोज होना। H2O इलेक्ट्रिक एनर्जी देने के बाद ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। बैलेंस कर लेते हैं हम, ओके। तो देखो, इस एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए हमें पहले एक ग्लास कंटेनर चाहिए, और कोई भी एक कंटेनर लेना चाहिए हमको, ट्रांसपेरेंट वाला। और इस कंटेनर के अंदर जो बटन में हमको 2 छेद करना पड़ेगा, मतलब 2 होल बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। इस छेद के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स लेना होगा हमको। क्लास 8 में पढ़े होगे आप इलेक्ट्रोड्स के बारे में। जो इलेक्ट्रोड, अगर ये वाला इलेक्ट्रोड अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ बैटरी के साथ अगर जुड़ेंगे, इसको हम एनोड कहेंगे, और इसका अगर हम नेगेटिव टर्मिनल के जुड़ेंगे तो इसको हम कैथोड कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर याद रखो, यहाँ पर 2 स्टॉपर लगा होना चाहिए कॉर्क वाला, और इसको इसके अंदर एक की लगा लो, और इसे लेके एक 6 वोल्ट वाला बैटरी के साथ जोड़ देना, कनेक्ट कर देना, ठीक है। ये बैटरी हो गया हमारा, ओके। कितना वोल्ट की, 6 वोल्ट की बैटरी है ये। तो देखो, ये इसके अंदर हमको वाटर लेना है, ऐसे वाटर लेना चाहिए ताकि इलेक्ट्रोड जो दोनों है, इसकी आधे हिस्से वाटर के अंदर रहेगा और आधे ऊपर। और उसके बाद 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे ग्लास का, इसको इन्वर्टेड कंडीशन में इसके ऊपर डाल लेना चाहिए, ओके। तो इसकी बाद हम क्या करेंगे, हम की जो स्विच है, स्विच ऑन करके इलेक्ट्रिसिटी फ्लो स्टार्ट कर देना चाहिए। और जब इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर फ्लो होगा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जितने भी होंगे, वो क्या होना, डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट कर लेगा। और इसके बाद थोड़ा बहुत बबल्स, वाटर की बबल्स हमें दिखने
मिलेगा इसके अंदर, और दोनों इलेक्ट्रोड के अंदर बबल्स हमें देखने मिल जाएगा। ठीक है, ये जो बबल्स है असल में ये क्या होता है, गैसेस होते हैं डिकम्पोजिशन के बाद। तो एक में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस होगा और दूसरे में ऑक्सीजन होगा। हमको ये पता नहीं कि यह टेस्ट ट्यूब 1 में है या 2 में, मतलब ये हम कंफर्म नहीं है अब तक कि इलेक्ट्रोड 1 सॉरी टेस्ट ट्यूब 1 में हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है या 2 में कौन सा है। तो इसे कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे हम कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोसेस वी विल टेस्ट इट बाय टेकिंग ए मैचस्टिक बर्निंग विथ, ओके। तो जला हुआ एक मैचस्टिक लेंगे और इससे एक टेस्ट ट्यूब निकाल के ऐसे बंद करके लेना। जैसे अगर ये एक क्या है, अगर ये टेस्ट ट्यूब है तो इसके अंदर में पहले ऐसे थंब लगा लूंगा और इसके बाद ऐसे लेके आना, और इसके पास ही जो मैचस्टिक होगा, मैचस्टिक के पास ही हमको ये हाथ धीरे से खुलना चाहिए। अगर ये मैचस्टिक बंद होना बंद कर देता है तो हमको कंफर्म होना चाहिए कि इसके अंदर कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस है। मतलब हाइड्रोजन गैस होगा तो ये बर्निंग बंद हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऑक्सीजन होता तो यहाँ पर ये बर्न होना बंद नहीं होता, आगे एज यूजुअल बर्न जलता। ठीक है, तो हाउ आई विल कंफर्म दैट ऑक्सीजन does not stops the burning of the matchstick, but hydrogen stops the burning of the matchstick, because you know that oxygen is such a gas which helps for the combustion। मतलब combustion reaction को complete करने के लिए ऑक्सीजन हेल्प करता है। इसके बारे में हम क्लास 8 में भी पढ़े हैं। और जो हाइड्रोजन है that does not help for the combustion। okay, so it's over। नेक्स्ट तो एक्टिविटी 1.8 में एक चीज कह रहा है, अगर 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड लेते हैं, सिल्वर क्लोराइड AgCl, सिल्वर क्लोराइड को लेके एक चाइना डिश लेना, और इस चाइना डिश के अंदर हमको सिल्वर क्लोराइड लेना है और इसको सनलाइट में, इन प्रेजेंस ऑफ दी सनलाइट, ओके। ठीक है, तो सनलाइट जहां पर पड़ रहा है अच्छी तरह से वहां पर रख लेना। इसके बाद क्या होता है, देखो सनलाइट पड़ने के बाद ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये टूट जाएगा सिल्वर और क्लोराइड में। ठीक है, इसको बैलेंस कर देंगे, Cl2 में फॉर्म में आएगा। ये सिल्वर तो सॉलिड स्टेट में रहेगा, क्लोराइड ही हमारे गैस से, ओके ओके, और ये सॉलिड में था। देखो यहाँ पर जो सिल्वर क्लोराइड होता है इसका कलर वाइट रहता है। ठीक है, और जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में हम इसको कुछ देर तक रख लेते हैं, इसका कलर चेंज हो जाता है, ये सिल्वर और ये क्लोराइड, और इसका कलर ग्रे होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और जैसे सिल्वर क्लोराइड था वैसे ही सिल्वर ब्रोमाइड हम ले सकते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड। और सिल्वर ब्रोमाइड भी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में वैसे ही बिहेव करेगा जैसे सिल्वर क्लोराइड किया था। यहाँ पर सिल्वर और ब्रोमाइड में ये भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम किए इसमें एनर्जी देना पड़ रहा था, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी हो सकता है या हीट एनर्जी हो सकता है, यहाँ पर सनलाइट का एनर्जी हो सकता है। तो कोई भी डिकम्पोजिशन अगर होना है या डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कैरी आउट करना है तो हमें हीट एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ता है या एनर्जी रिक्वायर होता है। इसीलिए हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को भी कह सकते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्या कह सकते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब all the reactions that requires the energy to complete their reactions,
दे आर कॉल्ड द एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे मैं और एक छोटा सा इजी सा एग्जांपल आपको कहता हूं कि अगर आपके पास जो आइस का क्यूब है, आइस क्यूब को ये मेल्ट होने के लिए क्या करता है, हीट रिक्वायर करता है, तो हीट कंज्यूम करता है, मतलब ये हीट पाने के बाद ही वो क्या होता है, पिघल जाता है और वो लिक्विड फॉर्म में चला जाता है। ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसे होता है जिसमें एनर्जी यूज होता है वो रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, आज के लिए उतना ही, फिर से देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।